नमस्कार। भोपू की टीम इस वक्त खड़ी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार अध्ययनशाला में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कंपोस्टिंग बिन है, वर्मी कंपोस्ट बिन कहते हैं इसे। ये यूनिवर्सिटी ने अपनाया है। यूनिवर्सिटी का ये पहला डिपार्टमेंट है जिसने 3R कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपनाते हुए अपने कैंपस में ही इस बिन की स्थापना की। यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी से निकलने वाला गार्डन वेस्ट और जो खाने का बचा हुआ सामान होता है वो सब डलेगा, जिससे खाद बन सकेगी। 3R कॉन्सेप्ट पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट की हेड सोनाली नरगुंदे जी। सोनाली जी, बताइए क्या कॉन्सेप्ट है ये? 3R में हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे कागज कचरा कागज का होता है वो सारे के लिए हमने एक बीन रखा हुआ है, वो हम रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं। फिर रीयूज की बात करते हैं तो हमने रीयूज में ये कर लिया है कि हम अपने ही गार्डन वेस्ट को और जो भी हमारे यहाँ फूड का बचा है या चाय की पत्ती है, जो भी कचरा है, वो हम इस वर्मी कंपोस्ट बिन में रखेंगे, बेड में रखेंगे और इसके अंदर खाद बनेगी, तो वो वही हमारे ही गार्डन में यूज होगी। तीसरा, हम लोगों ने रीयूज की बात करी। रीयूज में हम लोग बहुत सारी चीजें, जो डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें बच्चे लाते हैं, स्टूडेंट्स लाते हैं, या कई सारी चीजें हैं जो वेस्ट में, जैसे पाइप के बड़े टुकड़े हैं, उनके छोटे टुकड़े बचे हैं, तो उसकी बहुत सारी चीजें हमने की हैं। रीयूज में आप वो भी देख सकते हैं कि हमारे ही गार्डन का एक हिस्सा है जिसका पेड़ यहाँ से कटा, तो हमने उस पेड़ को बैठने के लिए बच्चों के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट किया है। तो ये एक तो डीकम्पोस्ट वाला एक मैटर है कि हम रीयूज भी कर रहे हैं। रिड्यूस तो कर ही दिया है इसके थ्रू कि कचरा हमारा बाहर नहीं जाएगा, और रिसाइकल में अब हम किसी और यूनिट के साथ काम करेंगे जिसमें हमारे यहाँ का जो भी वेस्ट होगा वो हम उनको देंगे और उसको रिसाइकल कराएंगे। इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? डिपार्टमेंट में, और इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि सारी पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पहला डिपार्टमेंट है जो इस तरीके के एक इनिशिएटिव के साथ आया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसके ऊपर पहले काम किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि हमारे पास जगह है, हमारे स्टूडेंट क्रिएटिव हैं और वो इस तरीके के इनिशिएटिव के साथ रहते हैं, और हमको इसका जो इनिशिएटिव का जो आइडिया मिला या मोटिवेशन मिला, वो कह सकते, वो मुझे भोपू के थ्रू ही मिला है। अखिल शर्मा आपके यहाँ भोपू में जो है, उन्होंने हमको कहा कि आप इस तरीके की चीज क्यों नहीं करते, आपके पास जगह है, और जगह भी है और आपके पास ऐसे साधन भी है जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस चीज को सच में आगे ले जाएं, और हमने इस चीज को ले लिया इनिशिएटिव। इंदौर नगर निगम भी काफी कोशिश कर रहा है कि लोग 3R 4R कॉन्सेप्ट वो हम लोग वो मतलब कैंपेन में उनके सारे कैंपेन के देखे हैं हमने प्रमोशन, और उसके थ्रू हमको बीन वाला आइडिया भी मिला था कि हम 2 छोटे डस्टबिन वो जो दे रहे हैं नगर निगम वाले, वो हम लोग लें। पर हम लोगों को ये लगा कि वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि हमारा एक डिपार्टमेंट का जो गार्डन वेस्ट या और भी जो मटेरियल निकलता है बहुत ह्यूज लेवल पे निकलेगा, तो उतने छोटे डस्टबिन में या बीन में रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और फिर उसके ऊपर ध्यान भी नहीं रख सकते। इसलिए फिर हमने इस थोड़े से बड़े इस सेटअप के साथ आए कि ये काम हमारा ज्यादा आसान कर देगा। और हालांकि वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि नगर निगम जो जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है कि चौका लगाया, और अब हम पंच की तैयारी में है, तो उस पंच की तैयारी में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन DIV भी है। बहुत ही अच्छी बात है सोनाली जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी, जिन्होंने इस वर्मी कंपोस्ट बिन के लिए काफी काम किया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। गौरव जी हमें बता रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई और डिपार्टमेंट या और कोई कॉलेज भी तैयार होता है तो कितना आसान होता है उनके लिए इसकी स्थापना करना। गौरव जी, आप मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे कि कंपोस्टिंग बिन काम कैसे करता है? जी, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके अंदर, और काफ़ी आसान है। बिकॉज नॉर्मली जो एक इनिशियल जो हमारे पहले कंपोस्टिंग के जो तरीके होते थे, जो हम कंपोस्टिंग बेड वगैरह बनाते थे, उसके हिसाब से ये बहुत ही सिंपल इजी सेटअप है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम ये सेटअप रेडी हो जाता है। और ये जो एक तरीके से बेड है, ये एक तरीके से काफ़ी थिक अपने जो त्रिपाल का जो होता है, बेसिकली आप उसको समझ लीजिए, बेड होता है, उसका ये बना हुआ होता है, और मतलब काफ़ी एज कम्पेयर टू द ओल्ड टेक्निक्स एक नई टेक्निक है, एक नया सेटअप हमने तैयार करा है। तो काफ़ी इजी टू यूज़ है, सिंपल। आपको इसमें जितना भी अपना जैसे अपना जो भी गार्डन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट को आपने इकट्ठा करके आपने इसके अंदर अपने बेड के अंदर डाल दिया। साथ में हम कुछ माइक्रोब्स देते हैं जो बेसिकली कंपोस्टिंग को फास्ट करते हैं और उसको मदद करते हैं। और हमारे कंपोस्टिंग के अंदर जो बेसिकली जो गीले कचरे में थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आती है, उसको स्मेल को भी वो दबाते हैं। तो ये ओपन में आराम से एरोबिक कंपोस्टिंग जिसको हम इसके द्वारा हो जाएगा ये, और आसानी से कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ जो कोई माली है या कोई भी स्टाफ है उसको हम ट्रेन कर देते हैं, आसानी से कोई भी इसको कर सकता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद गौरव जी। जैसा कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इस बिन की स्थापना हुई है, और ये डिपार्टमेंट प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बन गया जो 3R कॉन्सेप्ट के साथ में अपना कचरा खुद कंपोज कर रहा है, उसकी खाद बनाएगा, और ये तीनों R कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अपना लेगा। भोपू आप सभी से अपील करता है कि अगर आप भी इस तरह की कोई कंपोस्टिंग बिन करना चाहते हैं तो नगर निगम आपकी पूरी मदद करेगा। आप कंपोस्टिंग बिन के लिए तैयार हो जाइए।